Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and today we are going to talk about BGC 107 Block 3 और इसके हम लोग जितने भी यूनिट इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है? तो ये जॉन ड्राइडन ने लिखा है एक मैक फ्लेक्नो, ये एक सटायर है, इसके बारे में पूरी की पूरी ब्लॉक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा यूनिट 1 है और इसमें हमारे दो टॉपिक हैं जिसमें से दो सब टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है? सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लाइफ ऑफ जॉन ड्राइडन, ठीक है? तो इनका जो बर्थ है वो 1631 में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन है वो वेस्टमिंस्टर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज से हुई थी कैम्ब्रिज में। और इनकी जो करियर की अगर बात करें तो फिर इट बिगेन एज अ पोएट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर, became England's leading writer during the Restoration period. He wrote plays, poems, essays, and translations. Poet laureate, he appointed as England's first official poet laureate in 1668. Conversion, he became a Roman Catholic later in life. Then he died in 1700, buried in Westminster Abbey. Titles and contribution की अगर बात करें तो he was a master of satire and heroic couplets. इनके famous work है Absalom, Actiful, Macflecknoe, The Hind and the Panther. पॉपिस प्लॉट, तो देखो ये क्या था, ये एक फेक कैथोलिक कॉन्स्पिरेसी थी जो कि इन्वेंट हुई थी 1678 में टाइटस ओएट्स से। क्लेम करते थे कि ओएट्स ने कहा था कि कैथलिक्स प्लान्ड टू किल किंग चार्ल्स सेकंड टू पुट हिज कैथोलिक ब्रदर जेम्स ऑन द थ्रोन, बट इसका रिजल्ट क्या हुआ? इट क्रिएटेड पैनिक एंड एंटी कैथोलिक फीलिंग इन इंग्लैंड। इसकी वजह से, ओट्स की वजह से ऐसा हो गया, बताओ। उसके बाद मेनी इनोसेंट पीपल वर एग्जीक्यूटेड। एंड इम्पोर्टेंस क्या था ड्राइडन का इसमें? तो ड्राइडन जो है वो हिस्ट्रिया से अपोज थे, उसके अपोजिट अपोज थे, मतलब वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, एंटी कैथोलिक फीलिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं चाहते थे, अपोज थे इन सब चीजों के। इट इन्फ्लुएंस्ड हिज पॉलिटिकल सटायर्स, जिसमें इनका जो पॉलिटिकल सटायर्स है, स्पेशली जो एब्सलोम, एचिटोफिल जो है, उसमें इन्फ्लुएंस दिखा है हमें इसका। एब्सोलम एंड एचिटोफिल को देखते हैं तो ये पॉलिटिकल सटायर पोएम है। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो किंग चार्ल्स सेकंड हैड नो लेजिटिमेट सन, बट ही हैड एन इलेजिटिमेट सन, द ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। कुछ पॉलिटिशियंस जो थे वो चाहते थे मॉनमाउथ को कि वो चार्ल्स के बाद फिर वो किंग बने इंस्टीड ऑफ जेम्स। अब इसकी एलिगरी क्या है? तो देखो, इसमें जो एब्सोलोम है वो मॉनमाउथ है, द रिबेलियस सन। एचिटोफिल जो है वो अर्ल ऑफ सैफ्ट्सबरी है, यानी कि द पॉलिटिशियन सपोर्टिंग मॉनमाउथ, डेविड किंग्स चार्ल्स सेकंड। पर्पस क्या है इसका? कि ये चार्ल्स सेकंड को डिफेंड करना चाहते, क्रिटिसाइज दो स्टीयरिंग रिबेलियन। देन फीचर्स क्या है इसके? ब्रिलियंट हीरोइक कुपलेट है, विटी कैरेक्टर पोर्ट्रेट किए गए हैं इसमें। मैक फ्लेक्नो की अगर बात करें तो ये सटायर और मॉक हीरोइक पोएट्री है। 1682 में ये पब्लिश हुई थी और इसके जो टारगेट है वो थॉमस शैडविल है। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड का एक स्टोरी है। थॉमस शैडविल ने एक प्ले किया था और उसमें उन्होंने जॉन ड्राइडन का मतलब मजाक बनाया था। उसके उसी का आप कह सकते हो कि जवाब है फ्रॉम द साइड ऑफ जॉन ड्राइडन। तो ये दोनों क्या है? राइवल प्ले राइट्स है। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज प्लॉट में क्या है कि फ्लेक्नो अ डल पोएट। फ्लेक्नो के बारे में एक स्टोरी है, एक डल पोएट होता है, ही वांट्स टू नेम हिज हियर एंड ही पिक शैडवेल, डिक्लेयरिंग हिम द प्रिंस ऑफ नॉनसेंस। एंड ये बहुत ही फनी सी पोएट्री है, ठीक है? इसका तो पर्पस क्या है इसका? कि रिडिकुल शैडवेल्स लैक ऑफ टैलेंट, और इसकी स्टाइल पैरोडी ऑफ एन एपिक है, और यूजेस एक्सैगरेटेड प्रेज टू मॉक, मतलब कुछ ज्यादा ही प्रेज कर दिया, कि इतना प्रेज किया कि वो ऑफ कोर्स मॉक कर रहा है ना, तो मजाक ही बन रहा है एक तरह से। फेमस फॉर इन्वेंटिव इंसल्ट्स, क्लेवर यूज ऑफ मॉक हीरोइक फॉर्म। बहुत फनी पोएट्री है ये। यूनिट 2 की अगर बात करें तो इसे आप स्किप कर सकते हो, इसका कुछ यूज है नहीं उतना, मतलब ये कह सकते हो कि आराम से स्किप कर सकते हो, उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 पे सिर्फ दो टॉपिक है, समरी है पोएट्री की और एक्सप्लेनेशन है। वैसे आपकी यूनिट 2 की अगर बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो आएगा, लेकिन उसमें एक्चुअली टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी पूरा फुल मैक फ्लेक्टो की पोएट्री दी हुई है। तो जब आरटीसी आ ही नहीं रहा तो आप उसे पढ़ के क्या करोगे? तो पोएट्री की समरी देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है?
तो समरी क्या है इसमें, ड्राइडन ने ये पोइट्री लिखी थी अपने राइवल थॉमस शेडवेल को मॉक करने के लिए, लेट मी जस्ट चेंज द पेन, यस, whom he thought was a bad poet and playwright। इन्हें लगता था कि जो शेडवेल है वो बैड पोएट है और प्ले राइट है, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसने मॉक हीरोइक स्टाइल यूज किया है। प्रिटेंड शैडवेल्स क्राउनिंग एज अ किंग ऑफ नॉनसेंस इज ग्रैंड सीरियस ओकेजन। इसका पर्पस क्या है कि ड्राइडन ने ये पोएट्री एज अ सटायर लिखी है शेडवेल का मजाक बनाने के लिए, लैक ऑफ, क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं है ऐसा जॉन ड्राइडन को लगता था। तो ये जो पोएट्री है ये और क्या शो करती है, इट शोज हाउ शैलो एंड अनस्पायर्ड शैडवेल्स वर्क वाज इन ड्राइडन्स व्यू। तो फ्लेक्नो जो है वो डिसीजन लेता है, क्या डिसीजन लेता है, रिचर्ड फ्लेक्नो, अ डल पोएट, हैड रूल्ड इन द किंगडम ऑफ डलनेस फॉर मेनी इयर्स। और अब उसको मतलब वो बहुत सालों तक एक डलनेस नाम के किंगडम का राजा है, उस पर रूल किया। बट अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ा होते जा रहा है और वो चाहता है कि अब वो डिसाइड करे कि अब नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा ये एम्पायर ऑफ स्टुपिडिटी का। After searching, he declares that जो Shadwell है, Shadwell is the perfect here, and फिर होता है coronation ceremony। तो फ्लेक्नो जो है वो Shadwell को लाता है to a decaying place like an abandoned theatre in London, symbolic of literary decay। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं जॉन ड्राइडन की जो शेडवेल है उनका जो राइटिंग है उसमें एक बहुत सारी कमियां हैं। Shadwell stands among the ruins to be crowned the new king of nonsense। और Shadwell जो है वो खड़ा है among the ruins to be crowned, और एक नया राजा बनने के लिए, नॉनसेंस, द किंग ऑफ नॉनसेंस बनने के लिए Shadwell जो है वहां पे खड़ा है। फ्लेक्नो का स्पीच होता है, फ्लेक्नो प्रेस करता है Shadwell के नेचुरल डलनेस और मेडियोक्रिटी को। ये प्रिडिक्ट करता है कौन, फ्लेक्नो प्रिडिक्ट करता है कि जो शैडविल है ये पूरे जो उसका किंगडम है उसमें डलनेस फैलाएगा, इवन फर्दर देन ही एवर डिड। यानी कि जो फ्लेक्नो है उससे भी ज्यादा डलनेस फैलाएगा, इतना डल है शैडविल की। ही ब्लेसेस हिम एंड हैंड्स ओवर द किंगडम ऑफ डल राइटिंग। फिर फ्लेक्नो क्या करता है, वो शेडवेल को ब्लेस करता है और उसे किंगडम, जो स्टुपिडिटी का किंगडम है वो हैंड ओवर कर देता है। अब से जो है शेडवेल राजा बन जाता है किंगडम ऑफ डल राइटिंग का। कंक्लूजन क्या है, एज फ्लेक्नो डिसअपियर्स लाइक अ क्लाउड, शेडवेल जो है वहां पे अकेला रह जाता है एज द मोनार्क ऑफ स्टुपिडिटी एंड इमोर्टल डलनेस। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखी गई है, ड्राइडन जो है इसे एक सिली सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, किसे, शेडवेल के बैड राइटिंग को। जो ड्राइडन सोचते थे कि शेडवेल की राइटिंग बहुत बुरी है, उनके वर्क्स बहुत बेकार है, एज इफ इट वर एन एपिक हीरोज क्राउनिंग। दिस एग्जैगरेशन क्रिएट्स ह्यूमर स्कॉर्न। सिंबलिज्म की अगर बात करें तो द रूइन थिएटर रिप्रेजेंट्स द डिके ऑफ गुड लिटरेचर। यानी रूइन थिएटर क्या रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे, एक अच्छे लिटरेचर को खराब कर देना। द किंगडम ऑफ नॉनसेंस इज अ वर्ल्ड रूल्ड बाय इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज इमेजरी एंड आयरनी। तो शेडवेल जो है आयरोनिकली उसे प्रेज किया गया है। शेडवेल अकेला है, Shadwell alone my perfect image bears, he is the perfect dull poet। Fleckno, Fleckno's blessing is really an insult। थीम की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे पहले मैं रीड करती हूँ, एंड दो इन डस्ट एंड एशेस लेड द मोनार्क माइंडलेस ऑफ हिज ओन डिके। तो यहाँ पे जो फ्लेक्नो है वो जो ब्लेस कर रहा है शेडवेल को, वो एक्चुअल में क्या है, एक इंसल्ट है जो जॉन ड्राइडन शेडवेल की कर रहे हैं। थीम आप देखते हैं फिर से, तो डलनेस वर्सेस जीनियस। शेडवेल यहाँ पे मीडियोक्रिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो टैलेंट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो शेडवेल रिप्रेजेंट्स मीडियोक्रिटी रिप्लेसिंग टैलेंट। लिटरेरी डिके क्या है, द पुअर मोर्न्स अ डिक्लाइन ऑफ स्टैंडर्ड्स। सटायर क्या है, तो अ टूल ऑफ टू अटैक राइवल्स एंड क्रिटिसाइज बैड आर्ट। ये सब थीम्स है। यूनिट 3 खत्म हो गया, अब यूनिट 4 यानी लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं इस ब्लॉक की। तो इसमें हमारा थीम, टाइटल, फॉर्म, पोएटिक डिक्शन, सटायर एज पोएट्री है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिक्शन क्या हो सकता है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से माइंड में अपने फिट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है थीम। तो थीम में क्या है, ट्रियम्फ ऑफ डलनेस एंड मीडियोक्रिटी। तो पहला पॉइंट है इसका कि ट्रियम्फ ऑफ डलनेस एंड मीडियोक्रिटी दिखाई गई है इसमें। ड्राइडन यहाँ पे दिखाते हैं कि कितना बैड राइटिंग जो शेडवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है
replaced the talent. And it also about literary decline. यहाँ पे literary decline को भी बताना चाह रहे हैं कौन? John Dryden, mocking the tastelessness of audiences and writers. Underneath the humor, there is a serious warning. इस humor के पीछे छुपा हुआ एक serious warning है कि अगर if people don't value good literature, तो dullness जो है उसका राज आ जाएगा. यानी अगर अच्छे लिटरेचर को प्रेज नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छे लिटरेचर फिर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब एग्जिस्ट तो करेंगे, अब नए नए गुड लिटरेचर देखने को नहीं मिलेंगे और फिर एक्चुअल में जो बेकार से लिटरेचर है उनका रीन आ जाएगा. अब टाइटल की बात करें मैक फ्लेक्नो, तो ये क्यों है ये इसका नाम मैक फ्लेक्नो? तो लिटरली मैक फ्लेक्नो का जो लिटरली मीनिंग है वो है सन ऑफ फ्लेक्नो. तो मैक क्या है? मैक इज अ गैलिक प्रीफिक्स मीनिंग सन ऑफ, एज इन अ मैकबेथ. और फ्लेक्नो द डल पोएट चूजेस शैडवेल एज हिज सक्सेसर, यानी जो डल पोएट है फ्लेक्नो वो शैडवेल को उसका सक्सेसर की तरह चूज करता है. सो शैडवेल बिकम्स द सन ऑफ फ्लेक्नो. अब क्लियर हुआ? इनहेरिटिंग द थ्रोन ऑफ स्टुपिडिटी, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि शैडवेल को थ्रोन मिल रहा है. द टाइटल सिग्नल्स अ पैरोडी ऑफ सक्सेशन लाइक अ रॉयल एपिक्स एंड अ मॉक हीरोइक क्राउनिंग ऑफ द किंग ऑफ नॉनसेंस. किंग ऑफ नॉनसेंस यहाँ पे किसको बताया जा रहा है? शैडवेल को. तो ये एक मॉक हीरोइक क्राउनिंग चल रहा है यहाँ पे इस पोएट्री में. फॉर्म क्या है? तो मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएट्री हम लोग बार बार इसलिए सुन रहे हैं, मॉक हीरोइक, अब तो आपको भी याद हो गया होगा. तो ट्रीट्स अ ट्राइवल सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा है यहाँ पे शैडवेल्स मेडियोक्रिटी विद द ग्रैंड सीरियसनेस ऑफ एपिक पोएट्री. रिवर्स फॉर्म देखते हैं. तो रिटन इन हीरोइक कुपलेट, ये किसमें है? हीरोइक कुपलेट में है. पेयर्स ऑफ राइमिंग लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर. इसके एग्जांपल ये है. व्हाई दिस फॉर्म, ये फॉर्म क्यों यूज किया? तो the dignified style makes the satire sharpener because it is an obvious mismatch. Poetic diction, तो it elevated language इसमें यूज हुए हैं. और ड्राइडन uses the formal grand language of epic poetry. Example है यहाँ पे Shadwell alone my perfect image bears and mature in dullness from his tender years. तो classical reference क्या है यहाँ पे? alludes to ancient Rome gods and heroic imagery. Irony and exaggeration, तो ये जो language है, language इसमें ironic use हुई है. और praising Shadwell with words usually meant for great heroes. Similes and metaphors भी use हुए इसमें, जैसे Shadwell को compare किया गया मशरूम से, growing quickly but worthless, यानी कि इसका कोई use नहीं है. तो अब आ जाता है हमारा लास्ट वन विच इज सटायरस पोएट्री. तो इट ridicules Shadwell's lack of talent and ambition to be seen as great. टेक्निक्स क्या यूज हुई है? आयरनी आई है, प्रिटेंडिंग टू प्रेज हिम व्हाइल मॉकिंग हिम, यानी उसको प्रेज तो कर रहा है लेकिन मॉकिंग वे में, यानी उसका इंसल्ट कर रहा है ना. मॉक हीरोइक स्टाइल में है. एपिक टोन है, यूज टू डिस्क्राइब स्टुपिडिटी. एग्जैगरेशन है, शैडवेल्स के डलनेस को प्रेजेंट किया है समथिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा, इम्पेकेबल, जो कि है नहीं. इफेक्ट देखते हैं. इफेक्ट क्या है? द पोएम ह्यूमिलिएट्स शैडवेल इन पब्लिक, और it entertains readers with clever insults while warning about bad taste in literature. So besties, now this is the end of this session and I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and all the best for your exams.